हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वो आईआईटी नीट यानी कि जो कोटा फैक्ट्री जहां पे बच्चों को तैयार किया जाता है आईआईटी और नीट के लिए, उसी के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूं। दरअसल द हिंदू में आज एक आर्टिकल आया है जिसमें लोक नीति सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी, ये सेंटर फॉर डेवलपिंग स्टडी एक सोसाइटी है जो चला रही है रिसर्च, मतलब तरह तरह के सर्वे करती है। उसमें बताया है कि किस तरीके से बच्चे कोटा जाते हैं, तैयारी करते हैं, और उसके पूरे एक डेटा को पूरा एनालिसिस करके इस वीडियो में बनाया है, वो आज मैं बताऊंगा। तो मैं उस डेटा और उस रिसर्च के बारे में तो इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा ही साथ आज थोड़ा बताना चाहूंगा कि आईआईटी और नीट यानी कि मेडिकल का जो एग्जाम होता है उसके लिए बच्चों को पेरेंट्स द्वारा किस तरीके से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर आप लोगों को पता होगा, आप लोग भी इस फेज से निकले होंगे। 11th-12th एक ऐसा टाइम पीरियड होता है बच्चों का, बहुत ही क्रूशियल टाइम पीरियड होता है। वो एक अलग अडल्ट एज में एंटर करने जा रहे होते हैं। एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें उनको अपने करियर को डिसाइड करना, उनको डिसाइड करना है कि आने वाली जिंदगी में अब उन्हें करना क्या है, और यही चीज उनकी डिसाइड करती है। 10th क्लास के बाद बच्चों के अंदर एक स्ट्रीम आ जाती है जो स्कूलों में हम देखने को मिलता है, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज, और उसी के आधार पे बच्चों का करियर डिसाइड होता है। अगर मैं अपने इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करूं तो हमारे इंडिया में साइंस स्ट्रीम को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है। बात करूं कॉमर्स की और आर्ट्स की, तो ये उन बच्चों के लिए बोला जाता है कि जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं। साइंस स्ट्रीम को ही एक बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है क्योंकि उन लोगों का ये मानना है, ये सोच है कि साइंस स्ट्रीम से ही इंसान का करियर सेटल है। तो जिन पेरेंट्स की ये धारणा बन गई है ना कि बच्चों को साइंस दिला के उनका करियर सेटल हो जाना होता है, तो मैं इस वीडियो में आज उन पेरेंट्स को ये बताना चाहूंगा कि आज के आधार में, आज के समय में अनएम्प्लॉयमेंट हर इंसान के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है हमारे देश में। इससे कोई हम पीछे नहीं हट सकते हैं। अगर मैं बात करूं आज की डेट में इंजीनियरिंग की या मेडिकल स्टूडेंट की या किसी भी फील्ड की, तो ये बात सभी लोग जानते हैं कि बेरोजगारी आज की डेट में हमारे देश में सबसे ज्यादा है। बेरोजगारी अपने आप में एक मुद्दा है, वो तो हम समझ सकते हैं, लेकिन अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को एक अपना लाइफ में सक्सेसफुल बनाना, ये हर इंसान का अपने जीवन का एक सपना होता है। लेकिन इसके चलते हुए अपने बच्चों को आपको 16-17 साल की उम्र में जिस तरीके से टॉर्चर कर दिया जाता है, उनके ऊपर प्रेशर बना दिया जाता है, क्योंकि आईआईटी का ये जो एग्जाम निकालने की बात होती है ना, दरअसल ये बच्चों का सपना कम माँ बाप का सपना ज्यादा बन जाता है। वो सोचते हैं कि बच्चों की इस सपने को पूरा करने के चक्कर में वो अपनी सोसाइटी में खुद की एक इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, और उसी के चलते काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। देखिए, कॉलेज में आना, उसके बाद फिर जॉब करना, उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करना, वो एक अलग फेज होता है क्योंकि उसमें इंसान काफी हद तक मेच्योरिटी लेवल पे आ जाता है। लेकिन जब बात करें हम बच्चे की 11th-12th क्लास की, जब उसका टाइम होता है उसको अपने स्कूल में भी टाइम देना, अपनी एक लाइफ को, एक अपने मूवमेंट को, अपना बचपना जो होता है, उसके स्कूल के आखिरी मूवमेंट्स होते हैं, उसको ना स्पेंड करके वो अपनी पूरी जिंदगी 2 साल की कोचिंग सेंटर इन कोटा फैक्ट्री में दे देता है। अब ये कोटा क्या है, मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। दरअसल कोटा एक राजस्थान की एक जगह है जहां पे नीट और आईआईटी की कोचिंग कराई जाती है। नीट यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन का एग्जाम होता है, और आईआईटी आप लोगों को पता ही होगा इंजीनियरिंग के बारे में। तो इनकी कोचिंग कराई जाती है वहां पे। काफी बड़ा कोचिंग का हब बन गया है वो, और वहां पे हर तरीके की, कह लीजिए कि कोटा की जो एक इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं उन कोचिंग वाले बच्चों से चल रही है। तो ये जो सर्वे है ना, जिसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कोटा बिकमिंग आईआईटी जेईई और नीट हब बन के रह गया है, तो ये जो सर्वे है ये किया गया है लोक नीति सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी, जिन्होंने ये रिसर्च करी है। और उस रिसर्च में देखिए दिखाया गया है करीब रोज, हर साल 1.5 लाख से 2.5 लाख स्टूडेंट्स कोटा आते हैं तैयारी करने के लिए। अब ये जो स्टूडेंट्स है ना, इसमें से आईआईटी में जो सिलेक्शन है वो कितने लेंगे? 16,000 के अराउंड सीटें होती हैं, और नीट में 10,000 के अराउंड सीटें होती है। तो आप सोच सकते हैं 1.5 से 2.5 लाख बच्चे कोटा आते हैं तैयारी करने के लिए, और सीट कितनी होती है? 10,000, 12,000। तो बाकी के स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे? बाकी के स्टूडेंट्स जाते हैं डिप्रेशन में, सुसाइड करने, और उसके अलावा बाकी गलत एक्टिविटीज में घुस जाने के लिए। तो ये सिनेरियो है कोटा का। देखिए, कोटा में जो तैयारी करा रहे हैं, जो कोचिंग सेंटर्स है, उनसे ये नहीं कि वो लोग अपना बिजनेस चला रहे हैं। देखिए, पढ़ाई कराने के लिए या कोई भी चीजों के लिए आज का एजुकेशन सिस्टम तो हमारा ऐसा हो गया है ना कि हमारे देश में स्कूलों से ज्यादा कोचिंग सेंटर खुल गए हैं, क्योंकि दुनिया जो है पागल हो गई है। चाहे मैं वो बात करूं आईआईटी की, चाहे वो नीट की हो, चाहे वो सिविल सर्विस या एसएससी की हो, तो एक कहते हैं कि एक सोसाइटी में बस एक कोई चीज ऐसी मिल जाए जिसमें आपको लग रहा है कि करियर बेहतर है, लोग उसी के पीछे पागल हो जाते हैं। और यही देखने को मिल रहा है कोटा में।
चलिए अगर बात करूं सिविल सर्विसेज की और एसएससी की, तो चलिए वो तो फिर भी एक बेरोजगारी नौकरी के लेवल का बात है। अगर मान लीजिए आप सिविल सर्विस का एग्जाम देते हैं और वो क्वालिफाई हो जाता है, तो आपको भी पता है कि लाइफ बेहतर हो जाएगी। एसएससी का एग्जाम देते हैं और आप उसमें क्वालिफाई हो जाते हैं, तो आपको भी पता है उसमें भी लाइफ आपकी बेहतर हो जाएगी। पर क्या होगा आईआईटी का? अगर मैं आईआईटी की बात करूं तो आप लोगों को बता दूं, आईआईटी में अगर जो बच्चे एडमिशन लेते हैं तो 4 साल तो पहले पढ़ाई करनी होती है, उसके बाद जॉब लगेगी या नहीं लगेगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं बात करूं नीट की, नीट का अगर बच्चा पीजी का पेपर निकाल भी लेता है तो उसके बावजूद भी 5 साल मेडिकल में देना पड़ता है। और हमारे देश का मेडिकल सिस्टम कैसा है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूं। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं मेडिकल के जो डोनेशन के बेस पे एडमिशन देते हैं। अगर मैं सरकारी अस्पतालों, सरकारी इंस्टीट्यूशंस को हटा दूं, तो उसके बाद जितने भी मेडिकल कॉलेज आते हैं, नीट की रैंक निकालने के बाद भी बच्चों से 50-50, 60-60 लाख डोनेशन लिया जाता है मेडिकल कॉलेज में। मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स को जानता हूँ जो इस बेसिस पे पढ़ाई करी और डॉक्टर बने हैं, पैसे के बल पे डोनेशन देकर। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस भी हैं। तो यहाँ पे बात करूँ, जो इतनी मेहनत बच्चे करते हैं कोटा जाके, जो माँ बाप अपना प्रेशर बच्चे पे दे देते हैं कि जार कोटा में तैयारी कर, उसके बाद उनका खर्चा उठाना, और फिर बच्चों के अंदर सुसाइडल और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। लेकिन अगर आईआईटी में हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? बस एक सोसाइटी में प्रेस्टीज बन जाएगी, झूठी प्रेस्टीज बन जाएगी कि बच्चा जो है आईआईटी में पढ़ता है। आईआईटी में पढ़ने से होगा क्या? 4 साल के बाद उसकी ग्रोथ, क्या जरूरी है उसको वो नौकरी मिल पाएगी? आने वाले समय में जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रहा है, एआई टूल्स आ रहे हैं, नौकरियों की गिरने की संभावना बताई जाती है। ऐसा तो चलिए एक मिथ है, लेकिन फिर भी आप सोच के देखिए कि आईआईटी में 4 साल देने के बाद बच्चे की नौकरी लगने उसके खुद के हाथ में है। और उसके बाद भी ये नहीं होता, आईआईटी पढ़ने के बाद भी फिर बच्चों के दिमाग में सिविल सर्विस का भूत चढ़ जाता है कि अब उन्हें सिविल सर्विस निकालना है। तो अगर सिविल सर्विस ही निकालना था तो आईआईटी में 4 साल दे के और 2 साल अपने 11th-12th के खराब करके उसका फायदा क्या हुआ? उसका क्या यूज हुआ? आप खुद बताइए। इंजीनियरिंग करा हुआ बच्चा सिविल सर्विस जैसी जगह में या एसएससी का एग्जाम देने में वो अपना क्या स्किल्स को यूज करेगा? वो स्किल पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं कोटा फैक्ट्री की, जहां पे मैं आज ये बताने जा रहा था, तो ये कोटा बिकम एन आईआईटी, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो 3,000 के अराउंड हॉस्टल्स है वहां पे, ये डेटा है जो आज न्यूज़पेपर में डाला गया है। तो अगर मैं थोड़े से डेटास की बात करूं, जो यानी कि स्टेट लेवल पे, जो जैसे बिहार एक ऐसा स्टेट है जो 32% बच्चे जहां से आते हैं, यूपी से 23%, राजस्थान से 18% और एमपी से 11%। और ये सारे बच्चे 50% इनमें से बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट सर्विस में हो गए, प्राइवेट जॉब्स में हो गए, एग्रीकल्चर में हो गए, बिजनेस क्लास लोगों के बच्चे हो गए। पैसा ठीक ठाक होता है तो वो अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाई करने के लिए भेज दिया करते हैं। भेज देते हैं, उसके बाद क्या होगा? बच्चा पढ़ेगा, उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा, और इसी के अलावा उसका स्कूल का यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन 81%, सॉरी यानी कि डिस्टेंस जो होता है बेसिकली क्या होता है कि स्कूल ना जाके बस फॉर्म भर दिया और 11th-12th के पेपर दे दिए, और रेगुलर करीब 16%, यानी कि 81% बच्चे ये जो होते हैं स्कूल ही नहीं जाते 11th-12th, और बस पूरी जिंदगी अपनी उस 2 साल की कोचिंग में निकाल देते हैं। उसके बाद भी रिजल्ट आएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है, फिर 1-2 साल तक और अपनी लाइफ इसी चीज में दे देते हैं। तो ये सच है वहां के कोटा का, जो आज इस न्यूज़पेपर के डेटा में ये सारी चीजें डाली गई है। अगर इन सबको हटा भी दूं मैं, अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी बच्चा सोचे कि चलो उसकी लाइफ में कुछ बेटर होगा, तो उससे रिलेटेड भी एक डेटा है जिनका ये मानना है कि सेटल डाउन हो जाएंगे अपनी लाइफ में। 35% बच्चों का ऐसा मानना है कि वो सोचते हैं कि आईआईटी में अगर एडमिशन हो जाता है तो उनकी लाइफ सेटल हो जाती है। अब आप खुद जान के देखिए, आईआईटी में पहले जमाने में क्या था कि फीस नहीं हुआ करती थी, कम फीस थी। अभी तो आईआईटी की फीस भी काफी हाई हो गई है। तो आप पैसा लगा के 4 साल तक लाखों रुपए लगाने के बावजूद भी वहां से जॉब मिल जाएगी, इसकी कोई श्योरिटी आज की डेट में रही नहीं है। उसके अलावा रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, 22% लोगों का ये मानना है कि रिस्पेक्ट बढ़ जाती है सोसाइटी में। समाज में आज की डेट में ना रियलिटी ये है कि जिसके पास पैसा है रिस्पेक्ट उसकी है, बाकी लोगों को कोई समाज में आज की डेट में पूछता नहीं है। ये है समाज की रियलिटी। तो ये आईआईटी में जाना, नीट क्वालिफाई कर लेना, ये एक सोसाइटी का मिथ बन के रह गया है। ये कुछ साल का प्राउड रहता है, उसके बाद अगर आप आईआईटी जाने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाए लाइफ में तो कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ये मैं अपनी लाइफ का रियल एविडेंस बता रहा हूँ। मैं ऐसे काफी सारे लोगों को जानता हूँ जो आईआईटी से पास आउट हुए, उसके बावजूद भी अपनी लाइफ में कुछ बेहतर नहीं कर पाए। कोई उनकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो ये कहते ना कि आईआईटी में जाके बहुत रिस्पेक्ट मिलती है और एक प्राउड फील होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसके अलावा फुलफिलमेंट ऑफ पैशन, कुछ लोगों का पैशन फुलफिल हो जाता है, मतलब सोचते हैं कि यही मेरी लाइफ का पैशन था, बस मुझे यहाँ एडमिशन लेना। लाइफ में पैशन जो है ना वो बहुत सारी चीजों का होता है, सिर्फ एजुकेशन
इज इट ऑल अबाउट अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन जो पैशन होता है ना वो आपका हॉबी से रिलेटेड होता है कि आपकी लाइफ में करना क्या है, लेकिन लोग इसी को अपना पैशन बना लेते हैं। और उसके अलावा कुछ लोग सोचते हैं इकोनॉमिक कंडीशन, 16% लोग ऐसा मानना है कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन सुधर जाती है। तो ये एकदम गलत धारणा है, क्योंकि गरीब घरों से कुछ बच्चे आते हैं जो सोचते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन उनकी सुधर जाएगी कोटा तैयारी करने के बाद आईआईटी में अगर उनका एडमिशन हो जाता है। तो ये सारा सिनेरियो है, लेकिन ये तो चलिए ठीक है, लोग आते हैं तैयारी करते हैं। अब जिन बच्चों का नहीं होगा सिलेक्शन वो क्या करते हैं, वो करते हैं सुसाइड, ड्रग एडिक्शन, प्रेगनेंसी, अबॉर्शन, इस तरीके के केसेस भी कोटा में देखने को मिले हैं। इस तरीके की सिचुएशंस भी कोटा में देखने को मिलती हैं जिन बच्चों के साथ ये सारी चीजें होती हैं। क्योंकि बच्चा जो है सिर्फ 16-17 साल का बच्चा होता है, उसको मिसगाइड करना है, उसको किसी भी तरीके से बहला फुसला लेना ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। ये कोटा में अक्सर ये सिचुएशंस देखने को मिली है। ये डेटा है, अपने उससे नहीं, मैं डेटा के अकॉर्डिंगली बात कर रहा हूँ। और डिप्रेशन, हेल्थ इश्यूज, अच्छा खाना ना मिलना पीजी में, घर से दूर रहना, बच्चा डिप्रेस हो जाना, पेरेंट्स से दूर रहना। 16-17 साल का बच्चा होता ही कितना है, कॉलेज में जाने से भी पहले के 2 साल पहले की एज होती है। ऑलमोस्ट 16 या 15 साल का बच्चा होता है जब वो कोटा में एडमिशन कराया जाता है। 11th क्लास में जब बच्चा आता है कितने साल का होता है, 16 साल का होता है। तो ये जो सारी सिचुएशंस है ये आज मैं बता रहा हूँ आईआईटी के लिए। तो जो जितने भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को लेके इसके तरह की बारे में सोचते हैं, जो सोचते हैं कि कोटा जाके या आईआईटी क्वालिफाई करके उनका बच्चा बहुत महान बन जाएगा, तो मैं बता दूं उन पेरेंट्स को उनकी सोच ही ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि बच्चे को आईआईटी में लेने से बच्चा महान हो जाता है। बच्चा अपना महान बनता है अपनी खुद की मेहनत और अपनी काबिलियत से, जिंदगी में कुछ भी बेहतर करने से। हमारी सोसाइटी, हमारा एजुकेशन सिस्टम आज की डेट में मिथ बन गया है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल इसी को करके इंसान लाइफ में सक्सेसफुल हो जाता है। मतलब लोगों को ये लगता है कि बस एक इंजीनियरिंग और एक मेडिकल एक ऐसे 2 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसको बच्चा क्वालिफाई कर लेगा, एडमिशन ले लेगा और लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं हमारे देश के सबसे ज्यादा जाने माने एजुकेटेड पर्सन डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान लिखा था, ना तो वो एक डॉक्टर थे और वो ना ही एक इंजीनियर थे। उनके नाम के आगे डॉक्टर इसलिए लिखा हुआ था क्योंकि उन्होंने PhD करी थी 3 सब्जेक्ट्स में, उनके पास मल्टीपल डिग्रीज थी। और वो हमारे देश का एक जाने माने, उस मंदे जमाने में अंग्रेजी गुलाम देश में उन्होंने इतनी पढ़ाई करी कि अपने आप को इतना काबिल बना लिया कि आज 75 सालों तक भी लोग उनको जानते हैं। तो अपने आप को कामयाब करना है तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसा बने, जवाहरलाल नेहरू जैसा बने, महात्मा गांधी जैसा बने, ताकि जिंदगी भर लोग आपको पूछे, ना कि सिर्फ आईआईटी और मेडिकल जैसी जगहों पे जाके अपने आप को कमजोर और एक लाचार इंसान बना ले कि आपको डिप्रेशन और इस तरीके की सोसाइटल टेंडेंसीज आनी पड़े। तो उन माँ बाप से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी हमेशा कि अगर अपने बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, उनको अच्छी एजुकेशन दीजिए। हर माँ बाप का सपना होता है अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, लेकिन अपनी बच्चों की सोच या खुद की सोच को सिर्फ इतना डेवलप या इतना कंजर्वेटिव मत करिए कि सिर्फ वो यहां तक सोच के आप रह जाएं कि इंजीनियरिंग और मेडिकल ही एकमात्र सहारा होता है बच्चे के करियर का। करियर में ऑप्शंस मल्टीपल होते हैं, सिर्फ सोच का फर्क होता है और अवेयरनेस का फर्क होता है। अपनी अवेयरनेस, अपनी नॉलेज को जगाइए करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर इंसान कैपेबल होता है मल्टीपल करियर में। इंजीनियरिंग नहीं हुआ तो क्या हुआ, भाड़ में जाए, कुछ और भी बच्चा कर सकता है। बहुत कुछ चीजें हैं बच्चे के, इंसान के लाइफ में करने के लिए। इसलिए कभी भी इन चीजों का सामना ना करिए और अपने बच्चों पे इस तरीके का प्रेशर ना डालें। और उन बच्चों से भी मैं ये बात कहना चाहूंगा जो आईआईटी और नीट की तैयारी कर रहे हैं कि वो अपने करियर में जो करना चाहते हैं वो करें। आईआईटी नीट की तैयारी जरूर करिए, वो भी आपको कुछ ना कुछ एक्सपोजर देता है, लेकिन अगर उसमें आपका सिलेक्शन नहीं होता तो ये जरूरी नहीं है कि आप डिप्रेशन या सुसाइड जैसी टेंडेंसी को लेके बैठ जाएं। इसलिए बेटर होगा कि आप लोग अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हैं करिए। आईआईटी होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो भाड़ में जाए। बहुत कुछ है आपकी लाइफ में करने के लिए, आप उस पर ध्यान दीजिए। और इसके अलावा साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगा कि ये जितना भी सिनेरियो है, ये डेटा है जो आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो सोशल इश्यूज से रिलेटेड ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस में आंसर राइटिंग में काम आ सकता है। डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन सिस्टम से अगर क्वेश्चन आता है तो ये डेटा आप लोगों के इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो दोस्तों यही था मेरा आज का टॉपिक जिसके बारे में मैंने बात करी थी आज अपने कोटा के बारे में, यानी कि आईआईटी और नीट की कोचिंग सेंटर से रिलेटेड जो आज डेटा आया था हमारे द हिंदू में।
और अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने यूपीएससी की कोई बुक नहीं खरीदी है या एनसीईआरटी बुक खरीदना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहाँ लिंक अवेलेबल है, ऑनलाइन आप अपने लिए बुक परचेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।